वीडियो एडिटिंग कोर्स में क्या क्या होगा, तो इसकी आउटलाइन मैंने बनाई हुई है। तो ये आउटलाइन मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। किस सॉफ्टवेयर से हमने स्टार्ट करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने वाले हैं, उसे डाउनलोड कहाँ से करना है, डाउनलोड करने के बाद कैसे सेटअप करना है, कैसे उसकी की देनी है, कैसे हम लोगों ने जो है सॉफ्टवेयर का क्रैक वर्जन यूज़ करना है, अपना पहला टेम्पलेट कैसे सेव करना है। क्योंकि टेम्पलेट सेव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर दफ़ा तो हम लोग नहीं बना सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जब वीडियो एडिट की जाती है, मेरा दूसरा चैनल है ऑनलाइन वेब टीचर, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले मेरा इंट्रो आता है, फिर उसके बाद जो काम जो मैंने किया है वेब के रिलेटेड वो मैं करता हूँ। फिर सब्सक्राइब का बटन भी ऐसे ऐसे पॉप अप आ रहा होता है कि सब्सक्राइब का, तो वो दरमियान में आता रहता है। एक वीडियो में 4-5 मरतबा वो आ जाता है। ठीक है, फिर आखिर में एंड स्क्रीन आती है। तो ये टेम्पलेट मैंने सेव किया हुआ है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वो जब भी वीडियो एडिट करते हैं तो नए सिरे से बनाते हैं, यानी टेम्पलेट नहीं बनाया हुआ, उन्हें टेम्पलेट का पता नहीं। हालांकि मैंने कई मरतबा बताया है कि यार आप एक टेम्पलेट सेव कर लो, ठीक है। फिर जब आप नई वीडियो रिकॉर्ड करो, ऑडियो रिकॉर्ड करो, तो दरमियान में आप नेट रख देना है, ऑडियो भी उसके साथ अटैच कर दी एडिट करके। इससे क्या होता है, टाइम बच जाता है हमारा। अब एक वीडियो बनाई है, 4 घंटे लगा के एक वीडियो एडिट की है, ठीक है, फिर अगले दिन और वीडियो बनानी है, तो उस पर फिर 4 घंटे लगाओ, तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए। टेम्पलेट बना लेना चाहिए, ठीक है। जब टेम्पलेट आपके पास बना बनाया होता है तो आधे घंटे में आप जो है ना वीडियो एडिट कर लेते हो, बना लेते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि टेम्पलेट को कैसे बनाया जाता है। फिर इसके बाद उसमें प्रोजेक्ट की सेटिंग आ जाएगी, यानी जो भी प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, प्रोजेक्ट को नाम देते हैं, यानी कि पहला जो टेम्पलेट हम लोग सेव करने लगे हैं, तो उसमें एक नया प्रोजेक्ट, एक नई वीडियो जब हम ऐड करेंगे तो वो एक प्रोजेक्ट हो जाएगा हमारा। उस प्रोजेक्ट की सेटिंग कैसे करनी है ये बताया जाएगा। अब प्रोजेक्ट की ऑटो सेव सेटिंग होती है, यानी कि जब हम लोग काम कर रहे हैं तो ऑटो यानी कि सेव होता रहे, ये कैसे होता है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और सेव मैन्युअली भी किया जाता है, तो ये भी मैं बताऊंगा आपको। फिर प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कैसे करना है ये भी बताया जाएगा आपको। फिर इसके बाद आ जाता है टाइमलाइन। वीडियो की टाइमलाइन होती है, ट्रैक होते हैं उस पर, वीडियो ट्रैक होते हैं, ऑडियो ट्रैक होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट के ट्रैक होते हैं, ठीक है ना। यानी बाज़ दफ़ा उन ट्रैक में हमें दो दो वीडियो भी डालनी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो जो मेरी शूट हो रही है, तो इसमें दो ट्रैक मैंने यूज़ किए हैं। एक ट्रैक मैंने यूज़ किया है पीछे बैकग्राउंड के लिए, और एक जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इन दोनों को एक साथ मैंने ऐसे रख दिया। तो ये कैसे टाइमलाइन पे कैसे काम किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आ जाती है ओवरले। ओवरले कैसे बनाई जाती हैं, कैसे इन पे काम किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, टाइटल कैसे ऐड करते हैं वीडियो में। ये वीडियो जब आती है तो उसके बाद मेरा नाम आ जाता है, टेक्स्ट आ जाता है। तो ये कैसे ऐड करना है, कहाँ से ऐड करना है, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, यानी कि ये वीडियो मैं कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे मैंने आगे ट्राईपोड पे मैंने फिक्स किया, मोबाइल को फिक्स करना है या कैमरे को कैसे फिक्स करना है, तो प्रैक्टिकली ये मैं करके दिखाऊंगा। ग्रीन स्क्रीन कैसे लगानी है, ठीक है, फिर ग्रीन स्क्रीन को शूट कैसे करना है, फिर रिमूव कैसे करनी है एडिटिंग में, तो ये बातें भी मैं इस कोर्स में बताऊंगा। फिर इसके बाद कलर करेक्शन, ठीक है ना, कलर की करेक्शन कैसे की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम वीडियो शूट करते हैं तो उसमें कलर लाइट कहीं ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है, तो उससे हम लोग कैसे सेट करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कैमरे के बारे में, कैमरे की सेटिंग कैसे की जाती है। डीएसएलआर है आपके पास या मोबाइल का कैमरा है, तो उसकी सेटिंग कैसे की जाएगी, कैसे सेट किया जाएगा बिल्कुल सामने, कैसे हम कैमरे के सामने बात करते हैं, कैमरे को कैसे फेस करना है, कैसे बोलना है कैमरे के साथ, तो ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। टेली प्रोमोटर होता है जो साफ, वो ऐसे कैमरे में बात कर रहे होते हैं और न्यूज़ जो है ना पढ़ रहे होते हैं। पहले तो ये होता था कि सामने जो है ना रखा हुआ था, सफ़ा उन्होंने रखा हुआ होता था, वहाँ से पढ़ के ऐसे जो है ना हमें बता रहे होते थे। लेकिन अब वो एग्जैक्ट यानी कि ऐसे बोल रहे होते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे वो कैमरे में
बात कर रहे हैं। ऐसा वो कैसे करते हैं? टेली प्रोमोटर एक डिवाइस ही है ऐसा समझ लें। टेली प्रोमोटर की हेल्प लेते हैं और वो वीडियो शूट करते हैं, ऐसे सामने बात कर रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि वो कैमरे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन असल में वो टेली प्रोमोटर की तरफ देख रहे होते हैं। और वहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा होता है, जो भी स्क्रिप्ट होता है वो लिखा होता है और वो पढ़ रहे होते हैं और रीड करके वो ऐसे बता रहे होते हैं। तो टेली प्रोमोटर के बारे में भी, उस पर भी मैं एक वीडियो तफसीली वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका न्यूज़ चैनल है तो आप टेली प्रोमोटर अगर आप लेते हो तो आप एक अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। अगर वीडियो एडिटिंग आपने सीख ली तो फिर अगर आप ये सर्विसेज देना चाहते हो, एज ए फ्रीलांसर आप काम करना चाहते हो, फाइवर पे काम करना चाहते हो, अपवर्क पे काम करना चाहते हो, तो लाइव डेमो मैं आपको बताऊंगा कि फाइवर पे कैसे प्रोफाइल क्रिएट करनी है। कि यही सर्विस आप अपनी दो, फाइवर पे दो और फ्रीलांसिंग से भी आप पैसे कमा सकते हो। फिर आखिर में एक लाइव वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगा और फिर कैसे उसको एडिट करते हैं आपने भी साथ साथ, यानी कि मेरे काम करना है, जैसे मैं वीडियो एडिट करता हूँ आपने भी वैसी वीडियो एडिट करनी। बाहर हम लोगों ने एक वीडियो शूट की है तो उसका स्काई हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये इफ़ेक्ट, जितने भी इफ़ेक्ट यूज़ हो रहे हैं, फ्री के इफ़ेक्ट हैं फिल्मोरा में या एडोब प्रीमियर प्रो में, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने, अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट ट्रेनिंग आप देखें, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँ आपको स्टेप बाय स्टेप, तो आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी दबा देना है। तो इस तरह जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आप वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द अज जल्द उसका रिप्लाई